नमस्कार दोस्तों, आज हम आपको बताने जा रहे हैं छोटी दिवाली, जिसे नरक चतुर्दशी भी कहा जाता है। उसके पीछे की सच्ची पौराणिक कथा। क्या आप जानते हैं कि छोटी दिवाली क्यों मनाई जाती है? कहा जाता है कि इस दिन भगवान श्री कृष्ण ने नरकासुर नामक के राक्षस का वध किया था और संसार को भय से मुक्त किया था। तभी से यह दिन अंधकार पर प्रकाश की जीत और बुराई पर अच्छाई की विजय के रूप में मनाया जाता है। आइए जानते हैं पूरी कथा कि कैसे भगवान कृष्ण ने नरकासुर का अंत किया और यह दूत शुभ बन गया। छोटी दिवाली का रहस्य और उसकी पौराणिक कथा। भारत त्योहारों की भूमि है। यहाँ हर दिन हर तिथि किसी न किसी पौराणिक या धार्मिक कारण से पूजनीय है। दीपावली जो पूरे वर्ष का सबसे बड़ा उत्सव माना जाता है, 5 दिनों तक चलने वाला पर्व है। इन 5 दिनों में से दूसरा दिन अर्थात कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी को छोटी दिवाली या नरक चतुर्दशी कहा जाता है। दीपों के इस उत्सव की शुरुआत धनतेरस से होती है और छोटी दिवाली के बाद आती है बड़ी दिवाली यानी अमावस्या की रात्रि। छोटी दिवाली का अपना विशिष्ट महत्व है। यह केवल दीप जलाने या घर सजाने का दिन नहीं, बल्कि अंधकार पर प्रकाश, बुराई पर अच्छाई और अहंकार पर विनम्रता की विजय का प्रतीक है। छोटी दिवाली को नरक चतुर्दशी कहा जाता है क्योंकि इस दिन भगवान श्री कृष्ण ने राक्षस नरकासुर का वध किया था। यही कारण है कि इस दिन को अंधकार के विनाश का दिन भी कहा जाता है। पौराणिक कथाओं के अनुसार इस दिन जब नरकासुर नामक असुर ने पृथ्वी पर अत्याचार की सीमा पार कर दी, तब भगवान विष्णु ने श्री कृष्ण रूप में जन्म लेकर उसका संहार किया और संसार को भय से मुक्त किया। कहा जाता है कि इस युद्ध के बाद भगवान श्री कृष्ण ने रक्त से लथपथ शरीर को स्नान कर शुद्ध किया। तभी से इस दिन अभ्यंग स्नान, सूर्योदय से पहले तेल लगाना और दीप दान करना शुभ माना जाता है। सतयुग में एक बार देवताओं और असुरों में भयंकर युद्ध हुआ। उस समय भगवान विष्णु ने असुरों का नाश कर देवताओं को विजय दिलाई थी। असुरों में एक बहुत बुद्धिमान और शक्तिशाली राक्षस था, नरकासुर। नरकासुर का जन्म था पृथ्वी देवी और विष्णु के वराह अवतार से। इस कारण उसमें असाधारण शक्ति थी। भगवान विष्णु ने वराह रूप में जब पृथ्वी का उद्धार किया था, तब पृथ्वी ने उसके पुत्र की कामना की थी। विष्णु ने वर दिया था, तुम्हें एक पुत्र प्राप्त होगा जो महान वीर होगा और अजय होगा। इस वरदान ने जन्मे नरकासुर में देवताओं की अपार शक्ति थी, परंतु जब वह बड़ा हुआ तो अहंकार ने उसे अंधा कर दिया। नरकासुर को भगवान ब्रह्मा से यह वर प्राप्त था कि वह केवल अपनी माता के हाथों ही मारा जा सकेगा। इस वरदान के कारण वह अहंकारी हो गया। उसने तीनों लोकों में आतंक फैलाना शुरू कर दिया। स्वर्ग लोक पर आक्रमण कर उसने इंद्र का सिंहासन छीन लिया और सभी देवताओं को अपने अधीन कर लिया। उसने देवराज इंद्र की अप्सराओं को बंदी बना लिया, मणिपुर का कीमती कुंडल छीन लिया तो माता आदिति को दिया गया था और 16,000 राजकुमारियों को बंदी बनाकर अपने महल में रखा। उसका राज्य प्रागज्योतिषपुर में था। वहाँ के चारों ओर एक विशाल दुर्ग बनवाया जो अग्नि और राक्षसी शक्तियों से सुरक्षित था। जब नरकासुर के अत्याचारों से पृथ्वी और देवता व्याकुल हो गए, तब सबने भगवान विष्णु से सहायता मांगी। भगवान विष्णु ने कहा, अब समय है जब मैं अपने श्री कृष्ण रूप में पृथ्वी पर अवतरित होकर उसका अंत करूंगा। भगवान श्री कृष्ण अपनी पत्नी सत्यभामा के साथ रथ पर सवार होकर नरकासुर के राज्य की ओर निकले। रथ का सारथी था गरुड़, जो विष्णु का वाहन है। नरकासुर के सेनापति मुरासुर और तमरासुर ने भगवान को रोकने की कोशिश की, परंतु श्री कृष्ण ने सुदर्शन चक्र से उसका वध कर दिया। तभी से भगवान विष्णु का एक नाम मुरारी पड़ा। जब श्री कृष्ण ने नरकासुर को युद्ध में ललकारा तो उसने अपने असुर सैनिकों की सेना लेकर आक्रमण किया। युद्ध कई दिनों तक चलता रहा। नरकासुर ने ब्रह्मास्त्र, नागास्त्र और तमाम मायावी शक्तियों का प्रयोग किया, पर भगवान श्री कृष्ण की दिव्य शक्ति के सामने सब व्यर्थ साबित हो गया। आखिरकार जब नरकासुर घायल होकर गिरा, तब भगवान ने उसे शरण लेने का अवसर दिया। नरकासुर ने कहा, हे प्रभु, मुझे पता है कि मेरे अंत का समय आ गया है। मेरा वरदान था कि मैं केवल अपनी माता के हाथों से मारा जा सकता हूँ और सत्यभामा तो मेरी माता भूदेवी का अवतार है। अतः आपने ही यह लीलामयी योजना बनाई है। यह कहकर नरकासुर ने क्षमा मांगी और अपनी अंतिम इच्छा रखी। हे प्रभु, मेरी मृत्यु के दिन
लोग दीप जलाएं, प्रसन्न रहें और यह दिन मेरे नाम से जलाया जाए, ताकि संसार यह याद रखे कि बुराई का अंत अवश्य होता है। भगवान श्री कृष्ण ने उसकी प्रार्थना स्वीकार की। उसी दिन चतुर्दशी तिथि थी। तभी से यह दिन नरक चतुर्दशी या छोटी दिवाली के रूप में मनाया जाने लगा। जब नरकासुर मारा गया तो उसके बंदी गृह में कैद 16,000 राजकुमारियां मुक्त हुई। वे सभी श्री कृष्ण से बोली, हे प्रभु, अब हम संसार में लौटकर कैसे जिएंगी? हमें सब पतिता समझेंगे। भगवान श्री कृष्ण ने उनका सम्मान लौटाने के लिए उनसे विवाह किया। यह विवाह सम्मान और सुरक्षा का प्रतीक था, न कि भोग का। जब श्री कृष्ण युद्ध से लौटे तो उनका शरीर रुधिर और मिट्टी से लथपथ था। रानी सत्यभामा और रुक्मणी ने उन्हें तेल से स्नान कराया। यह स्नान अभ्यंग स्नान कहलाया। तभी से प्रातःकाल सूर्योदय से पहले तेल से स्नान करने की परंपरा इस दिन चली आ रही है। इसके पश्चात जब श्री कृष्ण ने दीप जलाए तो पूरे द्वारका में उजाला फैल गया। इसलिए इस दिन दीप जलाना, स्नान करना और सज्जा करना अत्यंत शुभ माना जाता है। छोटी दिवाली को रूप चौदस भी कहा जाता है। ऐसा इसलिए कि इस दिन भगवान श्री कृष्ण ने तेल स्नान के बाद देवी लक्ष्मी की पूजा की और स्वयं को पवित्र किया। कहा जाता है कि जो व्यक्ति इस दिन तेल से स्नान करता है, उपटन लगाता है और अपने शरीर को सुंदर व स्वच्छ रखता है, उसे यमराज का भय नहीं होता। इसलिए इसे रूप सौंदर्य का दिन भी कहा जाता है, क्योंकि यह केवल बाहरी रूप का नहीं बल्कि आंतरिक सौंदर्य यानी मन की पवित्रता का भी प्रतीक है। छोटी दिवाली का एक और रहस्य यमराज से जुड़ा हुआ है। कहा जाता है कि जो व्यक्ति इस दिन संध्या समय दक्षिण दिशा की ओर दीपक जलाकर रखता है, उसे यमराज के दूत कभी कष्ट नहीं देते। इस दीप को यम दीप कहा जाता है। इस परंपरा की उत्पत्ति एक पौराणिक कथा से जुड़ी हुई है। एक बार हंस नामक राजा था। उसके पुत्र का नाम हिमालोक था। एक दिन ज्योतिषों ने बताया कि उस बालक की मृत्यु 14 वर्ष की आयु में हो जाएगी। माता पिता अत्यंत दुखी हुए। बालक को जब इस बात का पता चला तो उसने निर्णय किया कि वह भगवान विष्णु की पूजा करेगा। नरक चतुर्दशी की रात्रि को उसने दीप जलाकर भगवान विष्णु की आराधना की। उसी रात यमराज स्वयं उसे लेने आए, परंतु जब उन्होंने देखा कि वह बालक भगवान की भक्ति में लीन है और दीपक की ज्योति चारों ओर फैली है, तो वे बोले, हे बालक, तेरी भक्ति ने तेरा भाग्य बदल दिया है। आज से जो कोई इस तिथि पर दीपक जलाएगा, उसे मैं अकाल मृत्यु का भय नहीं दूंगा। तभी से इस दिन यम दीप दान की परंपरा शुरू हुई। छोटी दिवाली के दिन कई पारंपरिक रीतियाँ निभाई जाती हैं, जैसे अभ्यंग स्नान। सुबह सूर्योदय से पहले तिल के तेल से स्नान किया जाता है ताकि शरीर और मन शुद्ध रहे। दीपदान। शाम को घर के मुख्य द्वार, तुलसी चौरा, रसोई घर, गौशाला और दक्षिण दिशा में दीप जलाए जाते हैं। यम दीप। मृत्यु और पाप के भय से मुक्ति के लिए दीपक जलाकर यमराज को समर्पित किया जाता है। भोग और पूजा। भगवान कृष्ण, लक्ष्मी जी और यमराज की पूजा की जाती है। रूप चौदस का उपटन। उपटन हल्दी बेसन से शरीर को शुद्ध किया जाता है, जिसे रूप स्नान कहा जाता है। छोटी दिवाली केवल एक त्यौहार नहीं बल्कि एक आध्यात्मिक संदेश है। यह हमें सिखाती है कि अंधकार चाहे कितना भी गहरा क्यों ना हो, एक दीपक की ज्योति भी उसे मिटा सकती है। अहंकार चाहे कितना भी शक्तिशाली क्यों हो, अंत में विनम्रता ही विजय होती है। पाप चाहे कितना भी बड़ा हो, पश्चाताप और भक्ति से मुक्ति संभव है। नरकासुर का वध केवल असुर का अंत नहीं था, बल्कि अहंकार, पाप और अज्ञान के अंधकार का अंत था। और इसी कारण यह दिवाली से पहले मनाया जाता है, ताकि हम बुराई को मिटाकर अगले दिन प्रकाश और लक्ष्मी का स्वागत कर सकें। छोटी दिवाली का पर्व हमें सिखाता है कि जीवन का वास्तविक प्रकाश केवल दीपक में नहीं बल्कि सदाचार, सच्चाई और भक्ति में है। जिसने मन का अंधकार मिटा लिया, उसके भीतर ही दिवाली का उजाला बस गया। इसलिए इस दिन जब आप दीप जलाएं तो केवल बाहर नहीं, अपने हृदय में भी दीपक जलाएं, जो आपके भीतर के नरकासुर, अहंकार, क्रोध, लोभ और ईर्ष्या को समाप्त कर दे। जब भी आप छोटी दिवाली के दिन दीप जलाएं तो यह मंत्र अवश्य बोलें, अस्तो माँ सद्गम्य, तमसो माँ ज्योतिर्गम्य, मृत्योर्मा अमृतम गम्य। अर्थ, हे प्रभु,
मुझे असत्य से सत्य की ओर ले चलो, अंधकार से प्रकाश की ओर ले चलो और मृत्यु से अमरता की ओर ले चलो। यही है छोटी दिवाली का रहस्य और उसकी दिव्य कथा, जो हमें बताती है कि हर नरकासुर का अंत होता है और हर आत्मा में एक दीपक है जो सदा जलता रहे। तो दोस्तों, यही थी छोटी दिवाली की कथा, जब भगवान श्री कृष्ण ने नरकासुर का वध कर संसार में प्रकाश फैलाया। इस दिन दीप जलाना, स्नान करना और यमदीप दान करना बहुत शुभ माना गया है। आप सभी को छोटी दिवाली की हार्दिक शुभकामनाएं।